आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। मोर छत्तीसगढ़ के माटी तै भारत माँ के साथी। आज की कड़ी में हम चर्चा करेंगे क्रांतिकारी ठाकुर प्यारेलाल की, जिनका जन्म 21 दिसंबर 1891 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के दईहान में हुआ था। उन्होंने जनता को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जगाया और वे श्रमिक आंदोलन के संस्थापक और छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के नेता के रूप में व्यापक रूप से जाने जाते हैं। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। राष्ट्रीय जीवन में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें त्याग मूर्ति की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसका अर्थ है बलिदान का प्रतीक। कानून में उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद 1906 में वो बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। उन्होंने क्रांतिकारी साहित्य को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों को संगठित करना शुरू किया। 1920 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में राजनांदगांव मिल श्रमिकों ने हड़ताल शुरू की, जो 37 दिन तक चली। इतनी लंबी अवधि की ये भारत की पहली हड़ताल थी और ये श्रमिकों के काम के घंटों को कम करने में सफल रही। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत के साथ उन्होंने ब्रिटेन से भारतीय स्वतंत्रता के लिए अभियान शुरू किया। 1923 में ठाकुर प्यारेलाल ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में ध्वज सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1924 में उन्होंने राजनांदगांव में एक और मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया, जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों को और रियायतें मिली। वे 1925 में रायपुर चले गए और हिंदू मुस्लिम एकता और समाज के निचले वर्गों के उत्थान की दिशा में काम किया। अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए उन्हें कई बार जेल भेजा। प्यारेलाल 1937 में रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने छत्तीसगढ़ क्षेत्र के बुनकरों को संगठित करने के लिए 1945 में छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की स्थापना की। स्वतंत्रता के बाद ठाकुर प्यारेलाल ने 1950 में भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों की यात्रा की, जिसका उद्देश्य लोगों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसी उद्देश्य से उन्होंने राष्ट्र बंधु प्रकाशन का शुभारंभ किया। 1951 में प्यारेलाल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और एक गांधीवादी संगठन अखिल भारतीय किसान मजदूर पार्टी के सदस्य बन गए, जिसके अध्यक्ष आचार्य कृपलानी थे। 1952 में वो रायपुर से विधानसभा के लिए चुने गए और विपक्ष के नेता बने। उन्होंने विनोबा भावे के भूदान और सर्वोदय आंदोलन को छत्तीसगढ़ तक फैलाने में मदद की। उन्होंने अगले 2 वर्षों में भूदान आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए गांवों का दौरा करते हुए पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पैदल यात्रा की। भूदान आंदोलन के संदेश को फैलाने के लिए उन्होंने 1954 में 2200 मील चलने और 3 महीने में 300 से अधिक गांवों का दौरा करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक अनुपम शुरुआत की। 20 अक्टूबर 1954 को अस्वस्थ महसूस करने के बावजूद उन्होंने अपना भाषण देना जारी रखा। उसी समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। 22 अक्टूबर 1954 को खानून नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। हम इस महान राष्ट्रवादी को सलाम करते हैं, जो अपने जीवन के अंतिम सांस तक जन जन की बेहतरी के लिए काम करते रहे। 21 दिसंबर 1909 औरंगाबाद के 17 वर्षीय छात्र अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन को एक थिएटर में गोली मार दी, जहां उनके ट्रांसफर की पूर्व संध्या पर उनके सम्मान में एक नाटक का मंचन किया जाना था।
कहा जाता है कि जैक्सन को गोली इसलिए मारी गई थी क्योंकि उसने स्वतंत्रता सेनानी और विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैक्सन ने गणेश सावरकर को कवि गोविंद के गीतों की 16 पृष्ठ की किताब छापने के लिए गिरफ्तार किया था, क्योंकि उनका मानना था कि अभिनव भारत सोसाइटी देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त थी। कृष्णाजी कर्वे, विनायक देशपांडे और अनंत कनहेरे ने बॉम्बे के आयुक्त के पद पर स्थानांतरण से पहले जैक्सन को मारने का फैसला किया। जैक्सन के विदाई समारोह में अनंत ने योजना को अंजाम देने का फैसला किया। 21 दिसंबर 1909 को जब जैक्सन विदाई समारोह में आए तो अनंत ने उनके सामने कूदकर 4 गोलियां मारी, जिससे जैक्सन की तुरंत मौत हो गई। इस हत्या ने नासिक, पुणे और मुंबई में काफी सनसनी फैला दी और यहाँ तक कि सहानुभूतिपूर्ण और लोकप्रिय जिला अधिकारी के रूप में जैक्सन के प्रतिष्ठा के कारण भारतीय राष्ट्रवादियों में बेचैनी पैदा कर दी। अनंत कनहेरे, कृष्णाजी कर्वे और विनायक देशपांडे पर बॉम्बे कोर्ट में मुकदमा चलाया गया और 19 अप्रैल 1910 को शहीद हुए। हम शहीदों को सलाम करते हैं। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।